हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लेसन एंड टू ग्रो कंपनी की या ग्रुप की। एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है लेसन एंड टू ग्रो, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। और ये कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, क्वार्टर 4 का रिजल्ट आप लोगों को कैसा देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर, आप लोगों को इस रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे। और उसके साथ साथ कंपनी ने क्या डिविडेंड दिया है कि नहीं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है तो कितनी रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, इसकी जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली डिविडेंड की। तो ये सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110 वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर से हम रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं, लेसन इन टू ब्रो। और 14 मई को आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ सबसे पहले यहाँ पर से अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुका है 18 रुपीज़ पर शेयर का, जो आप लोग यहाँ पर से देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 18 रुपीज़ पर शेयर का जो रिजल्ट है उसका जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट यहाँ पर से पहले दूसरे पेज में नहीं बताई गई थी, तो यहाँ पर से आगे नीचे की तरफ दिखाती है। तो ये आप लोगों को मैं ज़रूर से बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पर से रिजल्ट देख लेते हैं। तो रिजल्ट यहाँ पर से कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, यहाँ पर सारी की सारी अमाउंट्स करोड्स में है। लेसन एंड टू ब्रो क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम इस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिलाकर टोटल इनकम इस कंपनी की इस क्वार्टर की बन जाती है 49,116.16 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी आप लोगों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जो अगेन एक अच्छी चीज़ है, जो एक अच्छी बात है। क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। ये आप लोगों को चीज़ नोटिस करके रखनी है कि इसके जो गिरावट के पीछे का लॉकडाउन जो कारण है, लॉकडाउन है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, कोई बाकी की दिक्कत है नहीं। अभी बात कर लेते हैं कंपनी का एक्सपेंस की। तो कंपनी का एक्सपेंस रहा है जो बहुत सारी चीज़ों को, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वो सारी की सारी चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर आप लोगों को टोटल एक्सपेंस इस कंपनी का बन जाता है 43,368 करोड़ रुपीज़ का, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर आप लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, कंपनी का जो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ता है तो कंपनी का जो मार्जिन है ना वो घट जाता है, प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी यहाँ पर से घटता हुआ देखने को मिल रहा है इसका जो मतलब आप लोग बोल सकते हो इसका एक्सपेंस है वो। तो ये एक अगेन अच्छी बात है, पर इसका जो रिज़ल्ट है, इनकम है, वो भी घटी है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स वैक्स देने के बाद कंपनी के ऊपर कंपनी के पास कितना रुपीज़ का नेट प्रॉफिट बचता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। देखो यहाँ पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर का 3,820.16 करोड़ रुपीज़ का। इस कंपनी का इस क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पर से क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी आप लोगों को अच्छा खासा इनका बिजनेस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो एक सिंपल सी बात है कि यार गिरावट देखने को मिलने ही वाली थी, क्योंकि जो यहाँ पर जो कोरोना की जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर रियलिटी सेक्टर या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हिला दिया है। इसी की वजह से मेरे को लग रहा ही था कि यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में। उससे पहले यहाँ पर से इसको पेन को ठीक कर देते हैं। ओके, हो गया ठीक। अभी हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ, कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम कितना देखने को मिल रहा है। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम इस क्वार्टर का आप लोगों को देखने को मिल जाता है 3,281.17 करोड़ रुपीज़ का। इसका कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पर आप लोग क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इसकी गिरावट की वजह आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओनर्स ऑफ द कंपनी नॉन कंट्रोलिंग। देखो यहाँ पर ये कुछ ऐड हुआ है, ये ओनर्स ऑफ द कंपनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर से इसका जो रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा है, वरना तो इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता होता। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है ये पिछले क्वार्टर का। ठीक है, तो यहाँ पर से रेवेन्यू तो भाई बढ़ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये एक अच्छी बात है। क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 2020 मार्च क्वार्टर को 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रहा है। बस इसी की वजह से जो यहाँ पर से ये दोनों के दोनों जो कॉस्ट ऐड किए गए हैं, इसी की वजह से यहाँ पर से उछाल देखने को मिल रहा है। बाकी तो कोई वजह है नहीं, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अभी हम बात कर लेते हैं ईपीएस कैसे चल रहा है इस कंपनी का। तो अर्निंग पर शेयर चल रहा है, अभी की बात करें 24.34 रुपीज़ का ईपीएस चल रहा है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पिछले साल के मार्च क्वार्टर को इसका साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी आप लोग को अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर यहाँ पर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक टाइम इसका जो 2020 के अंदर 63.38 रुपीज़ का इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा था, और अभी वो गिरकर 23.82 पर आ चुका है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और आप लोगों को मैंने बता दिया डिविडेंड का अमाउंट वो कैसा 18 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिल जाता है। और कंपनी की यहाँ पर लोन्स और वो सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि इन कंपनियों को यार बहुत ज़्यादा ही लोन लेना पड़ता है। कोई बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बड़ा आ जाता है तो भी कंपनियों को लोन्स लेनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखो बोरोइंग्स कैसी चल रही है। तो बोरोइंग्स ऑलमोस्ट मतलब आप लोगों को सिंपल एक लाइन में ही चलती हुई देखने को मिल रही है, कुछ ज़्यादा घटाया नहीं है इन लोगों ने बोरोइंग्स को। और उसके साथ साथ नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर भी बोरोइंग सेम है, और करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर थोड़ी बोरोइंग को घटाई गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे को लगी, ये एक अच्छी चीज़ है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर से एक दूसरा जो सेगमेंट है जिसका आप लोग बोल सकते हो कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। तो कंपनी का सबसे ज़्यादा सेगमेंट वाइज रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है, तो वहाँ पर से जो रिज़ल्ट है वो अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी की वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो भी बढ़ा है। तो ये एक अच्छी और मेजर चीज़ है जो आप लोगों को ध्यान में रखने वाली थी, और यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में। कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट का जो अमाउंट है वो भी करोड़्स में है, और यहाँ पर भी आप लोगों को जानना ज़रूरी है कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट का। यहाँ पर डायरेक्टली हम बात करेंगे टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस क्वार्टर का देखने को मिल जाता है 2441.11 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर से देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा खासा उछाल है, और यहाँ पर हम लोग पिछले साल मार्च क्वार्टर को इस साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे को ये एक चीज़ अच्छी लगी। टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करें तो यहाँ पर से आप लोगों को 2031.26 करोड़ रुपीज़ की इस कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर आप लोगों को क्वार्टर एंड क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। पर पिछले साल से अभी कंपेयर करें, पिछले साल मार्च क्वार्टर को अभी के 2021 मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। ये चीज़ याद रखना, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आप लोगों को ध्यान में रखना होता है, तो वो भी आप लोगों को अच्छा खासा इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार यहाँ पर डायरेक्टली मैंने स्टैंड अलोन रिजल्ट का यहाँ पर नेट प्रॉफिट और कंप्रेहेंसिव इनकम की क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर से मेरे को यही मतलब यही बताना था कि कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसी की वजह से मैंने इसको ही डायरेक्टली समझा दिया है। अभी की क्वार्टर की बात करें, इसका ईपीएस चल रहा है 17.57 का, और जो पिछले क्वार्टर से यहाँ पर से अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट 5 रुपीज़ के आसपास से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले था इस पिछले क्वार्टर में 12.14 का इसका ईपीएस चल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखनी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके ईपीएस में गिरावट देखने को मिल रही है। पहले यहाँ पर से 42.93 का रुपीज़ का ईपीएस चल रहा था, और अभी की बात करें 19.13 रुपीज़ का इस ईपीएस चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी आप लोगों को मैंने सारी की सारी जो चीज़ है, जो बड़ी बड़ी जो मेन चीज़ें थी आप लोगों को मैंने बता दी है। और यहाँ पर कोई भी चीज़ मेरे से बाकी रहेगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। बोरोइंग यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, और यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग में थोड़ा बहुत मतलब आप लोगों को ऑलमोस्ट आधा यहाँ पर आप लोगों को बोरोइंग कम होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोरोइंग बढ़ रही है, उसके ऊपर थोड़ा कंपनी को ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने सारी की सारी चीज़ों को समझा दिया है डीपली, और अभी हम बात करेंगे डायरेक्टली इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर।
तो LSN एंड टूब्रो लिमिटेड की यहाँ पर बात चल रही है, तो आज के दिन 2.1% की उछाल देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर हम बात करें 5 डेज़ की चार्ट की बात करें तो आप लोगों को 4.7% की उछाल थी। 1 मंथ में इसने ऑलमोस्ट 3% की उछाल देखने को मिली है। और 6 मंथ की बात करें तो 30% की उछाल, 31% की उछाल है। और 1 ईयर की बात करें तो 63% का इस कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। और 5 ईयर्स की बात करें 69% का इस कंपनी ने रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके जो रिजल्ट है उसके अंदर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी के ऊपर ध्यान रख सकते हो। कंपनी थोड़ा रिस्की नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये एक लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद कंपनी थोड़ा रिस्की है। थोड़ा ध्यान से इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ठीक है। कंपनी बुरी नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते कि बुरी है, पर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तो मतलब बॉटम लेवल पर आप लोग बाय करोगे तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग नॉर्मल इन्वेस्टर से थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओगे, ठीक है। तो बस सर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।